हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में हम लोग आज इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कुछ चीज़ों को हम लोग जानेंगे, राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है। तो उसके पहले हम लोग कुछ चीज़ें इस तरह से समझेंगे। 1972 में वन्य जीवों के संदर्भ में, उनके संरक्षण के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर जो प्रयास किया गया, उसी के संदर्भ में भारत में भी वन्य जीव अभ्यारण्य के संदर्भ में यानी जीवों के संरक्षण के संदर्भ में अधिनियम पास किया गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। इसका उद्देश्य था भारतीय जीवों की रक्षा करना। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे विश्व में जो जितने भी जीव हैं उनमें से 5% भारत में रहते हैं जीव, और उन जीवों की रक्षा करने के लिए, उन जीवों के संरक्षण करने के लिए भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया, जिससे भारतीय जीवों का संरक्षण किया जा सके। इसके पश्चात हम लोग समझेंगे कि वन्य जीवों के संरक्षण के संदर्भ में 3 स्टेप में यानी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, कैसे कैसे वन्य जीवों का संरक्षण किया जाएगा। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं कि वन्य जीवों का संरक्षण किन किन रूपों में, कहाँ कहाँ पे, कैसे, किस रूप में किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसके जो है 3 पार्ट हैं। पहला है राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड है अभ्यारण्य है, और थर्ड आपका इसमें है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, यानी जीवों को संरक्षण करने के लिए 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, और इन 3 भागों के माध्यम से इन जीवों का संरक्षण किया जाता है। अब हम लोग समझेंगे इन तीनों में अंतर क्या है। तो इन तीनों में बेसिक अंतर क्रम से हम लोग अध्ययन करेंगे कि इन तीनों में बेसिक अंतर क्या है। सबसे पहले है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत में जिनकी संख्या 105 है, इनके विषय में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय उद्यान जो सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रित होता है। यहाँ पे किसी का आवागमन जाना प्रतिबंधित है, किसी को घूमने के लिए, सैलानियों के लिए, पर्यटक के लिए किसी भी रूप में यहाँ जाना प्रतिबंधित है। तो राष्ट्रीय उद्यान में कोई जा नहीं सकता, किसी जाने की अनुमति नहीं हो सकती, कोई यहाँ पे आवास नहीं बना सकता, कोई उद्योग नहीं लगा सकता, कोई घूम फिर नहीं सकता। इस तरह से राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं। अभयारण्य की अपेक्षा ये बड़े होते हैं, और इनको जो है सरकार पूर्ण रूप से नियंत्रित करती है। तो इस तरह से राष्ट्रीय उद्यान 105 जिनकी संख्या है। यहाँ पे हर तरह से गतिविधियाँ, मानव की गतिविधियाँ जाने के लिए यहाँ पे अनुमति नहीं होती, सभी गतिविधियाँ प्रतिबंधित होती हैं। सेकेंड स्टेप में हम लोग अध्ययन करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान से छोटे होते हैं, और यहाँ पे मानव की गतिविधियाँ संचालित हो सकती हैं, आवास भी कोई बना सकता है, यहाँ पे घूम फिर सकता है, पर्यटक के रूप में लोग जा भी सकते हैं। फ़र्क इतना होता है कि वन्यजीव अभ्यारण्य को जो है राष्ट्रीय उद्यान से एक तो छोटा होता है। सेकंड स्टेप में इस तरह से अंतर आप समझेंगे कि वन्यजीव अभ्यारण्य को अपडेट करके राष्ट्रीय उद्यान बनाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान को डाउन नहीं किया जा सकता, नहीं राष्ट्रीय उद्यान को अभ्यारण्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय उद्यान जो 105 जिनकी संख्या है, वन्यजीव अभ्यारण्य जिनकी संख्या 532 है, और इसी क्रम में है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे कि ये क्या है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के संदर्भ में जो नियम जीवों के संरक्षण के लिए जो व्यवस्था दी गई, कानून बनाया गया, तो इसमें राष्ट्रीय उद्यान जो बहुत बड़े होते हैं वन अभ्यारण्य की अपेक्षा, जिनकी संख्या 105 है। इसी क्रम में वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जिनकी संख्या 532 है, राष्ट्रीय उद्यान से छोटे होते हैं। तो वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो जो छोटे क्षेत्रों में होते हैं, वहाँ पे मानव गतिविधियाँ संचालित हो सकती हैं, और राष्ट्रीय उद्यान जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिनकी संख्या 18 है यानी 18 है, यहाँ पे भी स्थितियाँ 3 बनती हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो तीसरा है, थर्ड स्टेप में है, इसमें इन दोनों की अपेक्षा इसका स्वरूप जो है बहुत बड़ा होता है। किसी जीव विशेष के लिए संरक्षण के लिए बनाया जाता है, यानी इकोसिस्टम को संरक्षण करने के लिए, पर्यावरण को बचाए रखने के लिए इस तरह से इस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है। भारत में 18 जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में इसमें राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है और वन्य अभ्यारण्य भी हो सकता है, यानी दोनों भी शामिल हो सकते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य अभ्यारण्य इन दोनों को से भी बड़ा, यानी कई अभ्यारण्य और कई राष्ट्रीय उद्यान जो है जैव मंडल आरक्षित में समाहित हो सकते हैं, यानी उन दोनों की अपेक्षा इसका क्षेत्र बहुत व्यापक हो सकता है। एक पूरा वनीय क्षेत्र हो सकता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में, यानी इसमें एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में कई राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकते हैं और कई अभ्यारण्य भी हो सकते हैं। इसमें विशेषता लोग समझेंगे हम लोग। राष्ट्रीय उद्यान पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, वन्यजीव अभ्यारण्य में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित नहीं, बल्कि इसमें मानव की गतिविधियाँ संचालित हो सकती हैं, भूमि भी मानव की हो सकती है। तो उस तरह से कानूनों का पालन करते हुए लोग वहाँ पे रह सकते हैं, और वहाँ पे पर्यटक रूप में लोग यहाँ पे घूमने भी आ सकते हैं।
इसी क्रम में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, इसमें 3 स्टेप होता है। बाह्य क्षेत्र जो होता है वहाँ पे मानव गतिविधियाँ संचालित होती हैं, लोग आ जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। सेकंड स्टेप में, इसी में दूसरा स्टेप में जो होता है जहाँ पे आंशिक गतिविधियाँ संचालित होती हैं, मानव घूम फिर सकते हैं, रिसर्चर जो रिसर्च करने वाले जीवों पे जो रिसर्च करते रहते हैं, वैश्विक लेवल पे वैज्ञानिक वैश्विक लेवल पे जो जीव जंतुओं से रिलेटेड जो कार्य करते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, वहाँ पर रिसर्चर जा सकते हैं। तो एक प्रकार कह सकते हैं कि आंशिक जो है गतिविधियाँ संचालित होती है। थर्ड स्टेप में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसा होता है जिसमें वहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता और ऐसी स्थिति में वहाँ पे उन चीज़ों को प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो रिसर्चर हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे घूमने फिरने वाले लोग हों, किसी भी प्रकार की मानव गतिविधियों को वहाँ पे रोका गया है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपने अध्ययन किया राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य में और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तीनों में क्या अंतर है और तीनों की संख्या कितनी है, किस रूप में है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या भारत में 105 है और इसी क्रम में वन्य जीव अभयारण्य है जिनकी संख्या 532 है और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं जिनकी संख्या 18 है। इस तरह से तीनों के संदर्भ में आपने कितनी स्ट्रेंथ है भारत में, किस रूप में है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, इसके विषय में आपने अध्ययन किया। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान है जिनकी संख्या 105 है, इनसे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान किस प्लेस में है, किस स्टेट में है, इनके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में है और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मानस बाघ अभयारण्य है, ये भी जो है असम में है। डियर फ्रेंड, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में है ये। नेक्स्ट है इसी क्रम में सुंदरबन बाघ अभयारण्य। सुंदरबन बाघ अभयारण्य पश्चिम बंगाल में है। इसी क्रम में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शहडोल में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मंडला मध्य प्रदेश में है, महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस प्लेस में है, कहाँ पे, किस स्टेट में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दुधवा। तो राष्ट्रीय दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है, बहुत ही महत्वपूर्ण उद्यान है ये और उत्तर प्रदेश का सबसे विशिष्ट कह सकते हो कि उद्यान माना गया है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट इसी क्रम में है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उत्तर प्रदेश का है और ये वाराणसी में पड़ता है। नेक्स्ट इसी क्रम में है राष्ट्रीय कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नैनीताल उत्तराखंड। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में हम लोग इसके विषय में कुछ विशेषताएं जानेंगे। कार्बेट नेशनल राष्ट्रीय पार्क जो है ये भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है, तो इसके विषय में आपको जानना चाहिए। इसी क्रम में नेक्स्ट हम लोग चलेंगे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो दोनों जम्मू कश्मीर में है। रानी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान दोनों जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो जयपुर राजस्थान में है। नेक्स्ट है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बेलगाम कर्नाटक में है। इसी क्रम में नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नेक्स्ट है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। डियर स्टूडेंट, गिर जैसे कुछ इसी में से कुछ बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में हमेशा रिपीट होते रहते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में है। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य, ये गुजरात में है, अहमदाबाद में है। नेक्स्ट इसी क्रम में हम लोग चलते हैं हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। नेक्स्ट है नेलपट्टू पक्षी अभयारण्य, ये भी आंध्र प्रदेश में है। डियर फ्रेंड, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं मुदमलई अभयारण्य, ये भी आंध्र प्रदेश में है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और मठिकंटम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। डियर फ्रेंड, इस तरह से आपने अध्ययन किया। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पेरियार अभयारण्य, इडुक्की। इडुक्की के नाम जो केरल में है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आता है ये। इस तरह से एग्जाम में कई बार एग्जाम में ये प्रश्न जो है रिपीट होते रहते हैं कि पेरियार अभयारण्य कहाँ पे है? इडुक्की केरल में है। नेक्स्ट इसी क्रम में है सिमलीपाल बाघ अभयारण्य, मयूरगंज उड़ीसा में है। नेक्स्ट है मयूर माथा कछुआ अभयारण्य, केंद्रपाड़ा उड़ीसा में है। नेक्स्ट इसी क्रम में है संजय राष्ट्रीय उद्यान, सीधी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है बालपकराम राष्ट्रीय उद्यान, मेघालय में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। नेक्स्ट है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है। तो ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में है। इसी क्रम में नेक्स्ट है बोक्सा राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान जो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट दर्रा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है?
राजस्थान में है। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान किस जगह पे है? तो डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान में। नेक्स्ट है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, असम में है ये। नेक्स्ट है एरा विकुलाम राष्ट्रीय उद्यान, केरल में है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट इसी क्रम में है मन्नार का खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, तमिलनाडु में है। और इसी क्रम में है हरिके बेललैंड राष्ट्रीय उद्यान, पंजाब में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जैसा इसके विषय में आपको बताएंगे। अभी तक अपडेट जो पुराने यूट्यूब पे लोग वीडियो डाल चुके हैं, पहले ये जम्मू कश्मीर में आता था, लेकिन अभी अपडेट हो चुका है और ये किस में आता है? लद्दाख में। इसका इम्पोर्टेंट या विशिष्ट जो पहलू कह सकते हैं, तो ये नया अपडेट है। पहले के जो वीडियो में लोग यूट्यूब पे डाले हैं, पहले जम्मू कश्मीर में आता था, अभी किस टाइम इस टाइम कहाँ पे है ये? तो ये लद्दाख श्रेणी में आता है, यानी लद्दाख क्षेत्र में आता है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। मैलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। और मुरुलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है। इसी क्रम में स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी क्रम में नेक्स्ट है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो उत्तराखंड में है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। और इसी क्रम में है मरीन राष्ट्रीय उद्यान। मरीन राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे है? गुजरात में है। नेक्स्ट है मंडला प्लांट फेस्टिवल राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे ये भी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है महावीर हरिण वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे है? तेलंगाना में। नेक्स्ट है बांधव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होने वाले इस तरह से बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो बांधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, जो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है किबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मणिपुर में है। नेक्स्ट है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हरियाणा में है। नेक्स्ट है जलदपारा राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में है। इसी क्रम में है इंताकी राष्ट्रीय उद्यान, नागालैंड में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, यह है छत्तीसगढ़ में। और इसी क्रम में अगला है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, मणिपुर में है। नेक्स्ट साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, केरल में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम में ज़्यादातर बार रिपीट होने वाले इस तरह से अभ्यारण्य या उद्यान इन सब में से हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? केरल में है। नेक्स्ट है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है चिल्का बर्ड अभ्यारण्य, उड़ीसा में है। विक्रमशिला गांगे डाल्किन अभ्यारण्य कहाँ पे है? भागलपुर में है। डियर फ्रेंड, इस तरह से आपने प्रमुख अभ्यारण्यों के संदर्भ अध्ययन किया। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गुंगामल राष्ट्रीय उद्यान, महाराष्ट्र में है। इसी क्रम में नेक्स्ट है गोविंद पशु विहार वन्यजीव अभ्यारण्य, जो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है इसी क्रम में बैनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक में। इसी क्रम में है सारी भेगरा राष्ट्रीय उद्यान, आंध्र प्रदेश में है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है। औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में है। नेक्स्ट है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, बिहार में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ब बिहार ब वाल्मीकि ऐसे। नेक्स्ट है बसंदा राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में। नेक्स्ट इसी क्रम में है माउंट आबू राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान में है। और नेक्स्ट है खंगचेंडजोंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम में। इसी क्रम में है मुकरथी राष्ट्रीय उद्यान, तमिलनाडु में है। और इसी क्रम में है क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, त्रिपुरा में। इसी क्रम में नेक्स्ट है पपीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पपीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये भी आंध्र प्रदेश में है। इस तरह से नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। अनुमोदित 16 राष्ट्रीय उद्यान, केरल में है। इसी क्रम में है अंसी राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक में। नेक्स्ट है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, असम में। डियर फ्रेंड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है, इसे नया अपडेट है, पहले कि आप यूट्यूब वीडियो में नहीं देख पाएंगे। इसे 2020 में इसे अपडेट किया गया, बनाया गया राष्ट्रीय पार्क उद्यान के रूप में। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पुराने वीडियो में इस तरह की अपडेट चीज़ें नहीं हैं। इस वीडियो में आप ये चीज़ें अपडेट पाएंगे कि देहिंग पटकाई जो राष्ट्रीय उद्यान जो अंतिम है, 105वां राष्ट्रीय उद्यान है भारत का, तो कहाँ पे है ये? असम में है। नेक्स्ट है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, जो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है डायनासोर जीवाश्म उद्यान, मध्य प्रदेश में। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला है नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान में पड़ता है। नेक्स्ट है सदलेके पीक राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान में पड़ता है ये।
नेक्स्ट है महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप में पड़ता है। अगला है मिडिल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट है माउंट हरियश राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान निकोबार में पड़ता है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट है गलगेर राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान में है। नेक्स्ट है रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप में है। नेक्स्ट है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ में है। और नेक्स्ट है मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे है? ये गोवा में है। नेक्स्ट है इसी क्रम में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, अलवर राजस्थान में है। नेक्स्ट है मुकुंदा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में। नेक्स्ट है गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, तेलंगाना में है। नेक्स्ट है मृगावती राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे है? तेलंगाना में। नेक्स्ट है विसन रजाई राष्ट्रीय उद्यान, ये त्रिपुरा में पड़ता है। और इसी क्रम में है इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान। डियर स्टूडेंट, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। कुछ महत्वपूर्ण इसमें से बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ आप अभी से जानते रहें कि खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है इसी क्रम में कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक में। और इसी में पेंच राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में। इसी में है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे है? चमोली, उत्तराखंड में है। और नेक्स्ट इसी क्रम में है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट इसी क्रम में है नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक में है। तो डियर स्टूडेंट, आपने प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में अध्ययन किया कि भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपने बहुत विशिष्ट तथ्यों का भी अध्ययन किया कि किस तरह से राष्ट्रीय उद्यानों में, किस तरह से अभ्यारण्य में और किस तरह से वन्यजीव आरक्षित क्षेत्र, तीनों में क्या अंतर होता है, तीनों के संरक्षण में कैसे सरकार जो है किस तरह से नियंत्रित करती है, कहाँ पे मानव गतिविधियाँ संचालित हो सकती हैं, कहाँ पे प्रतिबंधित हैं, कहाँ पे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं, कहाँ पे आंशिक रूप से प्रतिबंधित हैं और कहाँ पे मानव गतिविधियों को क्रियान्वयन करने की अनुमति दी जा सकती है। तो इस तरह से आपने बहुत सारी चीज़ों को अध्ययन किया। इसके साथ साथ आपने पुराने जो यूट्यूब पे वीडियो डले हुए हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें अपडेट नहीं है, जैसे इस समय वर्तमान समय में अंतिम कौन सा भी बनाया गया 2020 में, या फिर कौन से अभ्यारण्य को अपडेट किया गया। तो सारी चीज़ें, संख्या कितनी अपडेट है, बहुत सारे तथ्यों का आपने इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन किया। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो में नए विषय वस्तु का फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।